बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लास से हमने रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट किया था। आज रिलेशनल अलजेब्रा की लास्ट क्लास है जिसमें हम जॉइन को पढ़ेंगे। पिछली जो दो क्लासेस थी उसमें हमने जो रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, फिर उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं उनको विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। आज हम जॉइन की तरफ आते हैं। जॉइन क्या चीज़ है? अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। जॉइन क्या है? हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म है क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन ये टू टेबल्स का होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो जॉइनिंग है, जिसमें थीटा जॉइन है, इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, सीमी जॉइन है, आउटर जॉइंस है, और फिर उसकी अपनी डिफरेंट टाइप्स होती है जो कि इंशाल्लाह लास्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थीटा जॉइन की तरफ आते हैं। We apply the condition through select on one relation and then only those rows are used in the cross product with the second relation। जो थीटा जॉइन होती है हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेकिन किसके थ्रू? सेलेक्ट के थ्रू। ऑन वन रिलेशन, एक, क्योंकि सेलेक्ट में हम एक ही रिलेशन को यूज़ करते हैं। एंड देन ओनली दोज रोज आर यूज्ड इन द क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेकंड रिलेशन, और उसमें सिर्फ वो रोज इस्तेमाल होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में जो कि दूसरे रिलेशन में होंगे। इसको हम डिनोट इस तरह करते आर, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है इसको थीटा जॉइन कहते हैं, और एस, यानी आर थीटा जॉइन एस। यानी आपके सामने ये दो टेबल्स है, एक का नाम फैकल्टी है, एक का नाम है क्रॉस। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सिग्मा का मतलब है कि हमने सेलेक्ट ऑपरेशन कर दिया है। कंडीशन क्या लगाई? हमने कहा कि रैंक एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर हो, और टेबल कौन सा? फैकल्टी टेबल। सो फैकल्टी टेबल में सबसे पहले हम सेलेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें देखते जो हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर है वो है ताहिर, और दूसरा नाम है आयशा। ये दो हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले हमने इन दो रोज़ को हमने सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया? क्रॉस विद द कोर्स। सो कोर्स में 1 2 3 4 आपके पास टपल है, 2 टपल ये है। सो 2 × 4 ये 8 टपल आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन हमने थीटा जॉइन में कर लिया क्या है? फर्स्ट हमने सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद दूसरे टेबल के साथ हमने क्रॉस कर दिया। सो थीटा जॉइन में ये होता है कि पहले आप सेलेक्ट करते हो और उसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। अब देख सकते हो आप यहाँ पर नंबर ऑफ जो टपल्स है वो 8 है। क्यों 8 है? क्योंकि जो कोर्स था उसमें 4 थे, और जो फैकल्टी था जिस पे आपने सेलेक्ट कर दिया उसमें 2 टपल्स थे। सो 2 × 4 8, ये आपके पास एक नया रिजल्टेंट बन गया थीटा जॉइन के थ्रू, जिसमें 8 टपल्स हैं। उसके बाद इक्वी जॉइन। रोज आर जॉइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन द टू रिलेशन। इसमें क्या होते हैं? इसमें हम रो को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये जॉइनिंग जो होती है ये एक कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर होती है। लेकिन ये जॉइनिंग हम ज़्यादातर वहाँ करते हैं जहाँ पर दो टेबल के दरमियान रिलेशन हो। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने प्राइमरी और फॉरेन की को पढ़ा था, तो जो एक टेबल की प्राइमरी की होती है वो किसी दूसरे टेबल में यूज़ होती है तो उसको फॉरेन की कहते हैं, और फॉरेन की बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। सो आपके पास दोनों टेबल में एक ऐसी की होगी जो कि दोनों में कॉमन होगी। जो इक्वी जॉइन है तो हम क्या करेंगे? उन कॉमन जो कीज़ है उनकी इक्वलिटी की बेस पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन याद रखिए कि इसमें से जो सेम आपके पास रोज हो इक्वी जॉइन में वो रिपीट हुए होंगे। रोज हैविंग द सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट्स आर जॉइन। यानी आपके पास दोनों, आपके पास फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी आपके पास फॉरेन की प्राइमरी की है, वो किसी दूसरी एम्प्लॉय की टेबल में भी इस्तेमाल हुई एज अ फॉरेन की। अब उस फॉरेन की में और दूसरे टेबल में जो प्राइमरी की है उन दोनों की हम मैचिंग करेंगे, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट हो, सेम वैल्यूज हो, तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे उसकी बेस पर। कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। अब जब हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, तो इसमें से जिस एट्रीब्यूट की बेस पर हमने ये ज्वाइनिंग की है वो एट्रीब्यूट्स दो दफ़ा आएंगे। यानी आपकी जो प्राइमरी की में यूज़ हुआ है, जो फॉरेन की में, वो दोनों यहाँ पर आएंगे। Common attributes with the same name is qualified with the relation name in the output। जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो उसी नाम के साथ आएंगे उस रिलेशन के अंदर, जिस नाम के साथ आपने ओरिजिनल में यूज़ किया है वही नाम आपके आउटपुट में भी आएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, दो टेबल है, फैकल्टी है, एक कोर्स है। आप फैकल्टी में देखें तो एक एट्रीब्यूट फैकल्टी आईडी है, और दूसरे में देखें फैकल्टी आईडी यहाँ पर भी है। अब ये दो आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं।
अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इक्वी जॉइन कर रहे हो। इक्वी जॉइन किस तरह कर रहे हो, फैकल्टी टेबल है, उसके बाद सिंबल है, और यहाँ पर आप कंडीशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो, फैकल्टी टेबल का नाम डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स टेबल का नाम डॉट फैकल्टी आईडी, यानी फैकल्टी की जो टेबल है उसमें से जो फैकल्टी आईडी का एट्रीब्यूट है और जो कोर्स के टेबल में फैकल्टी आईडी है, ये दोनों बराबर है तो वो मुझे दे दे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फैकल्टी 2 3 4 5 ये वहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर फैकल्टी 3 4 5 6 ये वहाँ मौजूद नहीं है, फैकल्टी 4 5 6 7 वहाँ मौजूद है। तो ये दो आपके पास ये से हैं जो कि एक दूसरे के साथ बराबर है। तो आप देख सकते हो आपके, बल्कि सॉरी ये एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 3 टपल्स आपको ये वापस दे रहा है। तो उसमें आप इस रिजल्टेंट में देख लें तो इसमें जो फैकल्टी आईडी है ना, एक आप लेफ्ट साइड पर देखें, एक राइट साइड पर देखें, ये यहाँ पर डुप्लीकेट होती है। तो इक्वी जॉइन में हम क्या करते हैं, हम दो टेबल के दरमियान जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होता है उसी की बेस पर कंडीशन लगाते हैं, इक्विलिटी की बेस पर एक नई रिजल्टेंट टेबल को क्रिएट करते हैं, और जो नई रिजल्टेंट टेबल होती है उसमें से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो डुप्लीकेट होते हैं। उसके बाद है नेचुरल जॉइन। सिंपली इसको जॉइन भी कहा जाता है, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ जॉइन है। ये बिल्कुल इक्वी जॉइन जैसा है। इसमें भी हम इक्विलिटी की बेस पर दो रिलेशंस के उसकी इक्विलिटी की बेस पर एक नई रिलेशन को क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें और इक्वी जॉइन में फ़र्क है। नेचुरल जॉइन में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो 2 दफ़ा नहीं आते, सिर्फ 1 दफ़ा आते हैं। जो रिपीटिशन होती है वो यहाँ पर नहीं होती। नेचुरल जॉइन देखिए वही टेबल आपके पास है, इसमें वही रिजल्ट आपको देगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो रिपीटिशन आप देखिए 3 1 में है और 5 8 है, लेकिन आपको जो कॉमन एट्रीब्यूट है फैकल्टी आईडी दोनों में है, तो ये इग्नोर एक को कर देगा, 1 दफ़ा आएगा, आपको रिजल्ट में 7 आएंगे। आप देख सकते हो फैकल्टी आईडी यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जॉइंस की टाइप्स है हमारे पास। एक को कहा जाता है लेफ्ट आउटर जॉइन, एक को कहा जाता है राइट आउटर जॉइन, एक को कहा जाता है आउटर जॉइन और एक को सेमी जॉइन कहा जाता है। सबसे पहले लेफ्ट आउटर जॉइन की तरफ आते हैं, यानी हम जॉइनिंग करते हैं तो एक लेफ्ट आउटर जॉइन क्या है और राइट क्या है वो ज़रा देखिए। कीप ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन, यानी आपके पास 2 रिलेशन है, एक रिलेशन लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है। अब जब जॉइनिंग करोगे तो लेफ्ट आउटर जॉइन कहता है कि आपकी जो लेफ्ट रिलेशन है और इसकी जितनी भी टपल्स है आपने उसको लेके आना है, उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी, किसी को इग्नोर नहीं करना है। यानी लेफ्ट साइड पे जो आपका रिलेशन है जिसमें जितने भी टपल्स है वो आपने लेके आने की रखने हैं। जॉइन विद द राइट रिलेशन, आपने राइट रिलेशन के साथ जॉइन करने, लेकिन पेड द नॉन मैचिंग टपल्स विद द नल्स, लेकिन जो राइट में ये से टपल्स जो कि लेफ्ट के साथ मैच नहीं कर रहे उनको आपने खाली छोड़ने। ये देखिए आपके पास जो टेबल था, ये आपके पास एक टेबल है, दूसरा आपके पास टेबल है। अब इसमें आपने देखना है, आपने तो लेफ्ट को लेके आना है, लेकिन जो आपकी राइट पे है और वो जो कि मैच नहीं कर रहे उसके साथ आपने उसको नहीं लेके आना। अब इसमें से आप देखिए जो आपकी कोर्स है जो राइट पे है, इसमें आप देखिए CS 5 6 7 8 ये यहाँ पर मौजूद है, CS 4 5 6 7 ये भी मौजूद है, और CS 3 4 2 5 ये मौजूद नहीं है। तो ये जो राइट का जो मैच नहीं कर रहा आपने उसको क्या करना है, आपने उसको खाली छोड़ना है। आप देख सकते हो इसमें से जो मैच नहीं कर रहा उसको खाली छोड़ दिया गया है, और लेफ्ट में जितने भी आपके पास टपल्स होंगे वो तमाम के तमाम टपल्स आप लेके आओगे। राइट आउटर जॉइन क्या है, बिल्कुल लेफ्ट आउट जॉइन की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने चेंजेस करना है। इसमें आपने राइट के रिलेशन के जितने भी टपल्स है आपने उसको रखने हैं, और लेफ्ट में जो मैच नहीं कर रहे आपने उसको नल छोड़ना है। आप देखिए जो मैच नहीं कर रहे यहाँ पर आपको नल नजर। आप जरा प्रैक्टिकली ये जो 2 टेबल्स है आप इनको ड्रॉ कर ले कागज पर, और उसके बाद आप कर ले तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आप एक पेपर पे ले ले
एक टेबल दूसरा टेबल, लेफ्ट ज्वाइन कर ले, आउटर ज्वाइन कर ले। आप कंडीशन की बेस पर अगर मैच कर रहा है तो लेफ्ट आपके पास जितने वो होंगे, राइट से जो मैच नहीं कर रहे आप उसको खाली छोड़ दें। और इसी तरीके से राइट आउटर ज्वाइन में यही होगा कि आप राइट वाले को पूरों को लोगे और जो लेफ्ट में जो मैच नहीं कर रहे आपने उसको खाली छोड़ना है। आउटर ज्वाइन सेम इज लेफ्ट बट कीप ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ रिलेशन, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इसमें यह काम करना होगा कि तमाम जो टपल्स है आपने दोनों रिलेशन के लेने होंगे। आपके सामने आपका लेफ्ट जो है, आपका जो राइट है, वो तमाम के तमाम यहां पर लिए गए हैं। आखिरी हमारे पास है सेमी जॉइन। फर्स्ट टेक द नेचुरल जॉइन ऑफ टू टेबल। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो आपके पास जो रिलेशंस है आपने नेचुरल जॉइन लेना है। नेचुरल जॉइन क्या है, हमने पढ़ लिया वहां पर कि जिसमें हम इक्विलिटी की बेस पर ज्वाइनिंग करते हैं। उसके बाद देन टेक द प्रोजेक्शन ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ फर्स्ट टेबल। फिर आपने प्रोजेक्शन यूज करना है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, आपने एट्रीब्यूट्स जो हम रिट्रीव करते हैं, सो आप फर्स्ट टेबल की जो एट्रीब्यूट से आप उसको प्रोजेक्ट कर लें। अब वही आपके सामने है, वही टेबल था पुराना। सबसे पहले हमने नेचुरल जॉइन में ये दो हमारे पास जो थे ये क्या थे, ये हमारे पास सेम थे जिसमें इक्वलिटी थी, ये दो टपल आ गए। और उसके बाद हमने ये ले लिया कि जो हमारे पास ख़ास एट्रीब्यूट है, जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए थे, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक, हम सिर्फ ख़ास उन ही एट्रीब्यूट को इस रिजल्टेंट में लेके आए हैं। तो सेमी जॉइन में क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल जॉइन लेना है और उसके बाद फिर आपने प्रोजेक्शन करना होगा। यहाँ पर हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर हम ओरेकल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज इस्तेमाल होती है इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ओके, शुक्रिया।